हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का हमारे चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर वेलकम है, जहां आपको मिलेगा आपके स्टडी से रिलेटेड मटेरियल, जिसमें सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, आर टेट, एट टेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम से संबंधित सभी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा और एक अच्छा कंटेंट मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। यहाँ पर बिल्कुल फ्री है आपके लिए सब कुछ, नो कॉस्ट, कुछ नहीं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे संप्रेषण, कम्युनिकेशन के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर बहुत लोग ऐसे होंगे जो जानते होंगे कि संप्रेषण क्या है। संप्रेषण का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं है कि एक दूसरे से बातचीत कर ली या फिर बस विचारों का आदान प्रदान हो गया, इतना सा मतलब यहाँ पर संप्रेषण का नहीं है। यदि संप्रेषण शब्द को शिक्षण में रखा गया है तो इसका एक विशेष उद्देश्य होगा, ये भी जानना बेहद जरूरी है। और यदि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, अगर आप शिक्षक की पद की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि संप्रेषण का वास्तविक अर्थ क्या है और शिक्षण में इसको रखने का क्या उद्देश्य है। देखिए, सुपर टेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो सुपर टेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पर जो आप जिस लेवल के लिए आप चुने जा रहे हो, प्राइमरी या फिर उच्च प्राइमरी या जूनियर के लिए, जहाँ जिस पद के लिए आप चुने जा रहे हो, जिस लेवल के लिए आपको लिया जा रहा है, उस लेवल में बच्चा क्या है, छोटा होता है। प्राइमरी लेवल पर बच्चा क्या होता है, बहुत छोटा होता है। और उस छोटे बच्चे की सभी ज़रूरतों, सभी आवश्यकताओं को समझने के लिए एक शिक्षक लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि उस शिक्षक में शिक्षण कराने के कौशल, सभी विधियाँ प्रविधियाँ होनी चाहिए, तभी वह सभी बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा। तो हम सेशन स्टार्ट करेंगे, उससे पहले एक बार सब बोलेंगे राधे राधे, क्योंकि सेशन जब ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम उनका नाम लेते हैं, तो क्या है, अगर आपके माइंड में थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं घुस पाती होंगी तो उनका यदि आप नाम ले लेंगे राधा रानी का, तो फैक्ट है कि चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएंगी और फिर आप प्रेजेंट रहेंगे, बिल्कुल ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, संप्रेषण, कम्युनिकेशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। संप्रेषण का वैसे साधारण अर्थ लिया जाता है विचार विनिमय से या फिर विचारों का आदान प्रदान करने से। ठीक, संप्रेषण क्या है, संप्रेषण दो लोगों के बीच में हो सकता है और समूह में भी हो सकता है, यानी कि कह सकते हैं संप्रेषण सामूहिक भी हो सकता है और व्यक्तिगत भी हो सकता है। कैसा, सामूहिक और व्यक्तिगत, सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरीके का हो सकता है संप्रेषण। पहले यहाँ पे थोड़ा सा इसे समझेंगे, इसके प्रकार के बारे में और क्या क्या होता है इसमें। देखिए, संप्रेषण दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, इसे शाब्दिक और अशाब्दिक भी बोल सकते हैं। जैसे औपचारिक संप्रेषण है, क्लास के अंदर जब टीचर स्टूडेंट के बीच में संप्रेषण होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो वो कैसा होता है, औपचारिक होता है, रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है। मतलब जब क्लास में संप्रेषण हो रहा है, शिक्षण कार्य यदि चल रहा है या फिर अध्यापक और स्टूडेंट के बीच में शिक्षण कार्य है या संप्रेषण चल रहा है, तो उस बीच में टीचर को ये ध्यान रखना होता है, अध्यापक को ये ध्यान रखना होता है कि हम जो किस लेवल के बच्चे से बात कर रहे हैं, किस लेवल के बच्चे के साथ में अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, या फिर किस लेवल के बच्चे को हम शिक्षण दे रहे हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग ही हमें चलना पड़ता है। रूल्स रेगुलेशंस जो होती हैं, और ऐसा भी नहीं है कि बच्चे के सामने कुछ भी टीचर ने बोल दिया, ऐसा भी नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, औपचारिक संप्रेषण है और औपचारिक संप्रेषण में रूल्स रेगुलेशंस होती हैं कि हमें किस मर्यादा में रहकर संप्रेषण कार्य कराना है। ठीक है, अनौपचारिक क्या है, नॉर्मल है या फॉर्मल कह सकते हैं। इसमें ये कक्षा के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, और इसे हम ऐसे ही बोल सकते हैं कुछ भी तरीके से। जैसे कि दोस्तों के बीच में संप्रेषण होता है, उसमें कोई दोस्त किसी से कुछ भी बोल देते हैं, हंसी मजाक सब कुछ चलता है, तो ये होता है अनौपचारिक संप्रेषण। इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होती कि भाई तू मुझसे ऐसे नहीं बोलेगा, तू मुझसे ऐसे नहीं बोलेगा। उसमें क्या है, सब कुछ चलता है। और जो लैंग्वेज जैसे तू करके ऐसे बोलना होता है, तो ये भी यहाँ औपचारिक में यूज नहीं की जाएगी, क्योंकि ये संप्रेषण क्या है, रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, और इसमें इसको जो संप्रेषण की जो प्रक्रिया है पूरी, वो किस तरीके से चलती है, ये समझने की आप कोशिश करेंगे। संप्रेषण में क्या है, एक प्रेषक होता है, यानी कि सेंडर होता है, कोई बात को सेंड करने वाला। जैसे मैं आपके साथ संप्रेषण कर रही हूँ, तो मैं आपको जो सूचनाएं दे रही हूँ, आप उनको ग्रहण कर रहे हो, आप उनको प्राप्त कर रहे हो, तो मैं सेंडर हुई और आप रिसीवर हो गए।
तो यहाँ पर समझेंगे सेंडर कौन है, प्रेषक कौन है, सेंडर है यानी कि सूचनाओं को प्रदान करने वाला। फिर जब सूचनाएं प्रदान की जाएंगी तो फिर एक संदेश भी तो होगा। जैसे मैं आपको यदि सूचना दे रही हूँ किसके बारे में, संप्रेषण के बारे में, तो एक संदेश है। संप्रेषण क्या है, एक संदेश है। यदि मेरे पास ये टॉपिक ही ना हो संप्रेषण, तो मैं क्या आपसे संप्रेषण किस बारे में करूंगी, किस चीज के लिए मैं आपको संदेश दूंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, प्रेषक होगा, देने वाला होगा, ठीक है, सेंड करने वाला होगा, सेंडर होगा। फिर क्या होगा, एक संदेश होना चाहिए, और संदेश को भेजने के लिए क्या होना चाहिए, एक माध्यम होना चाहिए। जैसे मैं आपके लिए सूचनाएं दे रही हूँ या संदेश दे रही हूँ तो वो किसी माध्यम से दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल यूट्यूब से, या फिर मैं जो वीडियो शूट कर रही हूँ वो सभी माध्यम हो सकते हैं। तो क्या है कि जो संदेश होता है उसे भेजने के लिए क्या होता है, थर्ड नंबर पर माध्यम होता है। फर्स्ट नंबर पे प्रेषक होता है, ये मुख्य बिंदु होता है। सेकंड पर संदेश होता है, और थर्ड पर माध्यम, कोई भी माध्यम होगा जिसके थ्रू हम अपने संदेश को क्या है दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे या पहुंचाएंगे। ग्राही होगा, जब मैं आपके पास में कोई संदेश दे रही हूँ और फिर उसे किसी माध्यम के थ्रू आपको भेज रही हूँ, और फिर उसके बाद क्या है ग्राही, तो उसे आप ग्रहण करने वाले हो, रिसीवर हो आप, ठीक है। तो ये संप्रेषण की प्रक्रिया ही चल रही है, जो मैं बिल्कुल आपको सटीक एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे आप बहुत अच्छे से समझ सकें। और फिर ग्राही होगा जैसे कि आप, और फिर क्या है समझ, और फिर उसके बाद आती है समझ। जब आप चीजों को देखेंगे, ग्रहण करेंगे, समझेंगे, ठीक है, क्या होगा, समझोगे जब चीजों को, फिर समझने के बाद क्या है, प्रतिपुष्टि दोगे आप। जब आपको चीजें समझ में आएंगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो वेरी नाइस, या आपके कमेंट बहुत जोरदार होते हैं, उनको देखकर बहुत पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है, रियलिटी ये सकते हैं। फिर क्या है, आप प्रतिपुष्टि देंगे, जब आपको चीजें समझ में आएंगी प्रतिपुष्टि देंगे, बैक उसका क्या है रिप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगी, यहाँ प्रतिपुष्टि हो जाएगी और हमारे संप्रेषण की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। मैंने आपको कोई चीज, कोई संदेश देने की कोशिश की, और वो कैसे दी, किसी माध्यम के थ्रू, कोई मीडियम होगा तभी तो मैं आपको दे पाऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, माध्यम के बाद आप होंगे ग्राही, रिसीवर होंगे, आप चीजों को रिसीव करेंगे। यदि आपको चीजें समझ में आएंगी तो क्या करेंगे, आप प्रतिपुष्टि देंगे, रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे, और यदि ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगी तो आप फिर उनको औरों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो संप्रेषण की प्रक्रिया आपको आई होप कि समझ में आई होगी बहुत अच्छे से, ठीक। या फिर एक एग्जांपल और, जैसे आप किसी को एसएमएस करते हैं, तो एसएमएस आपको करना है, आपके पास, आप भेजने वाले हो, आप क्या हो, सेंडर हो, आपके पास एक एसएमएस है, आपको किसी को हाय लिखना है, ठीक। तो फिर क्या है, आपके पास संदेश है, संदेश क्या माध्यम है, आप थ्रू मोबाइल भेजोगे या फिर थ्रू लैपटॉप या कुछ भी, जीमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक, किसी भी माध्यम से भेजोगे आप चीज़ों को, ठीक। फिर उसके बाद जिसको आप भेज रहे हो, रिसीवर जो है वो रिसीव करेगा उसे, फिर रिसीव करने के बाद वो सुनेगा, देखेगा, वो देखेगा कि आपने हाय भेजा है, तो क्या है उसकी वो प्रतिपुष्टि करेगा, वो भी आपको रिप्लाई देगा। संप्रेषण की प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो जाएगी, ठीक। तो इसके दो प्रकार होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, और ये शाब्दिक और अशाब्दिक दो तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए मैं बोलकर आपको बातें बता रही हूँ तो ये शाब्दिक हो गया, या फिर संकेतों के माध्यम से, बिना बोले, बिना शब्दों के संकेतों के माध्यम से, सिंबल्स के, प्रतीकों के माध्यम से भी संप्रेषण की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। इसलिए ये शाब्दिक और अशाब्दिक भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि संप्रेषण की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में यदि आप जानें तो संप्रेषण शब्द जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है। किसका, लैटिन भाषा का शब्द, लैटिन भाषा का शब्द है, और जिसका लैटिन भाषा में जिसका अर्थ क्या है, सामान्य। इसका अर्थ लैटिन भाषा में क्या है, अर्थ सामान्य, ठीक। लैटिन भाषा में अर्थ सामान्य, लेकिन इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। आप अपने नोट्स में डिटेल में लिख लेना, क्योंकि मैं क्या है बोलती जा रही हूँ, आप चीज़ों को लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, तो आप अच्छे से लिख सकते हो डिटेल में। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ कम्युनिकेशन, ठीक। इंग्लिश में इसे कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसका यहाँ पे अर्थ होगा क्या, संप्रेषण, समझे। तो इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। या फिर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि योर कम्युनिकेशन किस भाषा का शब्द है, तो किसका है, लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा का कौन सा शब्द है जिसका अर्थ सामान्य है, तो यहाँ पे लिखेंगे आप कम्युनिस्ट। क्या है, कौन सा है, कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट मतलब
कि जो है संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, सामान्य है। जिसका अर्थ क्या है, सामान्य। लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है सामान्य, और इंग्लिश में इसे कम्युनिकेशन कहते हैं। आप लिखते जाइए, नोट्स बना लीजिए, पेन कॉपी लेकर बैठा करिए, क्योंकि आगे जब आपको यदि वीडियो देखने के लिए भी टाइम न मिले तो एग्जाम टाइम पे क्या है, फास्ट रिवीजन कर सकते हैं और चीज़ों को अच्छे से दोबारा से समझ सकते हैं, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। तो संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या है, सामान्य, और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे, व्यक्तिगत और सामूहिक, व्यक्तिगत और सामूहिक दो प्रकार से होता है। ठीक है, कैसे होता है, व्यक्तिगत और सामूहिक दो प्रकार से होता है। मान लीजिए आप शिक्षक हैं, आपकी पोस्टिंग हो गई किसी स्कूल में, वहाँ आपको बच्चों से क्या करना है, संप्रेषण करना है, उनको कोई चीज़ समझानी है, कोई संदेश देना है, कोई टॉपिक के बारे में बताना है। तो क्या है कि यदि आप किसी एक बच्चे को पार्टिकुलर चीज़ों को बता रहे हैं, स्पेशली किसी बच्चे को एक एक करके या फिर किसी एक एक बच्चे को बता रहे हैं, तो वो कैसा संप्रेषण होगा, वो व्यक्तिगत होगा। और यदि पूरी क्लास में या एक दो क्लास के स्टूडेंट्स को एक साथ कलेक्ट करके एक ही जगह बिठाकर यदि आप संप्रेषण कार्य करा रहे हैं, तो ये कैसा होगा, सामूहिक होगा। वैसे ये ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रत्येक बच्चे की ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है, और ये जो है ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ये बाल केंद्रित होता है। ये व्यक्तिगत जो संप्रेषण होता है ये बाल केंद्रित होता है, और सामूहिक में क्या होता है कि प्रत्येक बच्चे की ज़रूरतों को नहीं देख पाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि किसी बच्चे की ज़रूरतें हमसे छूट जाती हैं, और ये बहुत खर्चीला होता है। व्यक्तिगत संप्रेषण जो है बहुत खर्चीला होता है। यदि एक एक बच्चे को जा के बताएंगे, और उनके लिए फिर जिस विधि का यूज किया जाएगा, जिस सहायक सामग्री का यूज किया जाएगा उनको चीज़ें पहुंचाने के लिए उन तक, तो क्या ये खर्चीली हो जाएगी। सामूहिक थोड़ी सस्ती पड़ती है, क्योंकि इसमें चीज़ें एक ही विधि से या फिर एक ही शिक्षक सामूहिक जो शिक्षण सहायक सामग्री जो होती है वो एक ही सामग्री से सभी बच्चों को समझ में आ जाएगा। और ये जो होती है व्यक्तिगत जो होती है, इसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा की भावना भी पैदा हो जाती है। इसका बहुत बड़ा दोष है। मान लीजिए आप किसी एक बच्चे को पर्टिकुलर कोई चीज़ समझा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि क्लास के और बच्चे या एक दो बच्चे क्या है, प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं कि सर उसको स्पेशली क्यों समझा रहे हैं। ठीक है, या सर या मैम जो भी है। और सामूहिक में क्या है, इसमें सभी बच्चे एक साथ इन्वॉल्व होकर कार्य करते हैं। एक अलग अलग समूह बना दिए जाते हैं इसमें। जैसे ये इसमें कुछ प्रतिभाशाली बच्चे रखे जाएंगे, कुछ मंद बुद्धि बच्चे रखे जाएंगे। इसमें सभी तरह के बच्चों को इंक्लूड करके और तब समूह में संप्रेषण कराया जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे में सामाजिक भावना का विकास होता है, या फिर समायोजन करने की प्रवृत्ति या पावर की भी उसका भी विकास होता है। समायोजन करने की क्षमता का विकास होता है बच्चे में। और इस संप्रेषण का एक सबसे अच्छी विशेषता और इफेक्ट ये है, लाभ ये है, प्रॉफिट ये है कि इस संप्रेषण में जो शर्मीले बच्चे होते हैं उनकी हेजिटेशन दूर होती है। सामूहिक संप्रेषण में क्या होता है, शर्मीले बच्चों के लिए ये बहुत यूजफुल होता है, क्योंकि शुरू में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें को अपनी बातें, अपने विचार व्यक्त करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन महसूस होती है। तो यदि उन्हें समूह में बिठा दिया जाए तो वो अपने समवयस्कों के साथ, अपने पीयर के साथ में जब बातों का संप्रेषण करेंगे या शिक्षक की बातें सुनेंगे, तो उनकी ये क्या है, हेजिटेशन क्या है, दूर होगी। ठीक है, अब बात यह है कि संप्रेषण को यहाँ रखने का मतलब यही है कि एक शिक्षक को ये ध्यान रखना होगा, यदि वह प्राइमरी लेवल पर हैं, ठीक है, प्राइमरी लेवल पर हैं यदि आप प्राइमरी लेवल पर शिक्षक हैं, तो आपको बच्चे की रुचि, उसकी योग्यता, वह किस विधि से समझता है, किस मेथड से समझता है, और क्या शिक्षण कराने की क्या सामग्री है आपके पास, उचित सहायक सामग्री भी होनी चाहिए, शिक्षण विधियां होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बालक के बौद्धिक स्तर का भी आपको ध्यान रखना होगा। बालक के बौद्धिक स्तर का आपको क्या रखना होगा, ध्यान रखना होगा।
कि बच्चे का बौद्धिक स्तर कैसा है। कक्षा फर्स्ट का बच्चा है, उसे आपको वर्णमाला सिखानी है और आप उसे सिखा रहे हैं क्या, शब्दों को पढ़ना, 2 अक्षर के 4 अक्षर के शब्दों को पढ़ना, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बच्चे का जो बौद्धिक स्तर है वो अभी कम है। उसके बौद्धिक स्तर में अभी उसका बौद्धिक विकास अच्छे से नहीं हो पाया है, तो आपको उसके बौद्धिक स्तर का बहुत विशेष ध्यान रखना होगा। इसलिए संप्रेषण को यहाँ रखा गया है। और ये इसलिए इसका मेन पर्पज ये है कि ताकि शिक्षक ये समझ सकें कि जब हम संप्रेषण कर रहे हैं बच्चों के साथ में तो हमें किस तरीके से संप्रेषण करना है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, संप्रेषण के बारे में आप अच्छे से समझ सके होंगे। तो सेशन यदि आपको पसंद आया हो तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ने का प्रयास करें। और इसी के साथ में हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तो ख्याल रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सोशल डिस्टेंस बनाकर रखिए। राधे राधे।